माय डियर फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लेना है और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में आप दोनों के इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके गाइस, तो गाइस रीडिंग करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को एंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है आपको, और इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके गाइस, चलिए सफल करते हैं। तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते को क्या हो सकता है, प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ तारो हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दुर्गा माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू पार्वती माँ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ वांड। ओके ओके, सास पे सास आई। ओके, नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ नो गाइस, ओ नो। द लवर्स का कार्ड। ओह, कुछ तो राहत मिली। नेक्स्ट बॉटम से कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि गाइस ये आपका कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो गाइस, जो आपको पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको लिया कीजिएगा और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स गाइस, आज के डेट में देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में आप ना पूरा शांत हो गए हो, आप ना पूरी तरह से मौन व्रत ही कर लिया है। आपने कुछ भी इस रिश्ते में करना नहीं चाहते हो, आप इस इंसान से पूरी तरह से गिले शिकवे भी नहीं रखते हो। एक बार कहते हैं ना कि सामने वाले गुस्से में है, गाली दे रहा है, गिला शिकवा रख रहा है, तो क्या है, एक उम्मीद है ना, इंसान का उम्मीद है कि रिश्ता बन सकता है। लेकिन जहाँ पे गिला शिकवा भी नहीं, प्यार भी नहीं, तो उस इंसान से हम कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो आपके दिल में ना कुछ भी नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है ना। आपको गुस्सा है ना प्यार है, प्यार तो है नहीं, मतलब गुस्सा भी नहीं है, ठीक है ना। और साइलेंट हो गए हो, ठीक है ना, इस तरह से मतलब आपने ना पूरी तरह से इस इंसान को त्याग कर दिया अपने अंतरात्मा से और आपने पूरी तरह से शांत हो गया। अभी आप इतना हील हो गए हो, या तो आपने खुद से डिसीजन कर लिया आपको अकेला रहना, आप किसी से आगे नहीं बढ़ना है, मैं आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता हूँ, नहीं आना चाहती हूँ, इस तरह से आपकी सोच है। आप दोनों के बीच में मदर इशू हो सकता है, आप दोनों के बीच में चाइल्ड बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और क्वीन ऑफ कप्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे देखा जाए तो ये भाई साहब बहन जी आपको बहुत याद कर रहा है और ये भी देख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप लोगों का ना डिफरेंसेस रहा हो, जिसके कारण इसको डर रहा हो, जिसके चलते हो सकता है इसने आपसे इमोशनल हाइड कर ली, इसने आपको बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया इसका दिल में क्या चल रहा है, ठीक है ना। और इसको डर था, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो डिफरेंसेस था उसके लिए इसको डर था कि आप लोगों का रिश्ते में ना आगे ना आ जाए, फैमिली वाले को ना पता चल जाए, समाज को ना पता, ये छुपा के रखता था। और जितना ये भाई साहब बहन जी छुपाने की कोशिश करता था उतना ही आप इस रिश्ते को लेकर ढिंडोरा पीटते रहते थे, ठीक है ना। और ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं होती थी, ये तो एक छुपा रहा है और आप ढिंडोरा पीट रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जा सकता है। और इस टाइम पे ये क्वीन ऑफ कप्स, आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और इसने उस प्यार को भी आपको बहुत मिस कर रहा है। कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है। आज दूरियां इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और जितना दूरियां बढ़ रहा है करंट फीलिंग्स में, जितना आपसे दूर जा रहे हैं इंसान, उतना इसके दिल में प्यार और इज्जत मान सम्मान और बढ़ते जा रहे हैं।
ये इंसान अपने फीलिंग्स को छुपा छुपा के थक गए, जबकि ये इंसान आप छुपा नहीं पा रहे। इसका फीलिंग्स जो है ना ओवरफ्लो कर रहा है, आंखों से आंसू निकल रहा है। ये इंसान आपके साथ आके अपने दिल की बात कह देना चाहता है। आप दोनों के रिश्ते को ना समाज के आगे, पूरी तरह से फैमिली के आगे लेके आ जाना चाहता है, ठीक है ना। सबको एकदम ये चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता है कि आप दोनों रिश्ता हो इस तरह से। कोई ना काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का अगर मदर इशू, तो मदर पूरी तरह से इस रिश्ते से खिलाफ था, क्योंकि आप लोग या तो आप लोग डिवोर्सी हो सकते हो, जिस तरह से खिलाफ था ये इंसान, आप लोग डिवोर्सी हो सकते हो, या तो देखना विडो भी हो सकते हैं आप लोग। विडो के चल के भी इसके चलते इसके मदर को ये पसंद नहीं था कि आप डिवोर्सी हो या आप विडो हो, इसलिए इसको पसंद नहीं था। इसलिए आपका पार्टनर को मदर ना आप पसंद नहीं थे, और इसने अपने मदर का सुन के इसने आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दे दी। ऐसा फुल्ली पॉसिबिलिटीज़ है। कोई ना कोई आपका पार्टनर राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको उस वक्त को याद कर रहा है जब तक आपने इसको प्यार दिया था। आपने एकदम ममता जैसा प्यार दिया था, माँ जैसा प्यार किया था। भले आप लड़का क्यों ना हो, फिर भी आपने इसको माँ जैसा प्यार किया था, अनकंडीशनल प्यार, ठीक है ना। ऐसा क्या था, और आपका पार्टनर आज मिस कर रहा है उस पल को कि आप लोगों ने मिलकर कितना खूबसूरत सा प्यार का एक महल बनाया था, एक प्यार का बहुत खूबसूरत सा एक तोहफा बनाया था आप लोगों ने। और उस तोहफे को आपका पार्टनर ने पूरी तरह से फैमिली के दबाव में आके गाइस, और देखो डॉगी भौंक रहा है उधर, तो कोई बात नहीं, डॉगी तो भौंकेंगे, अच्छी बात है। डॉगी जैसा लॉयल भी नहीं है, तो गाइस देखो जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। आपको याद कर करके इसका इमोशन से आंसू बह रहे हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी कुछ नहीं बोलना चाहते इसको, ना सवाल जवाब करना चाहते हो, ना पूछना चाहते हो, ना कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो। आप एकदम इस इंसान को कुछ जवाब नहीं देना चाहता। इसलिए आपने तो चुप्पी साध लिया, आपने तो मौन व्रत कर लिया, ऐसा उनको लगता है। देखो डॉगी फिर से भौंक रहा है, तो गाइस डॉगी भौंकते रहेंगे, इनका काम ही है भौंकना, तो डोंट माइंड गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। तो गाइस डॉगी फिर से भूखने के चालू कर रहे हैं, और 7 ऑफ वांड गाइस डॉगी फिर से भूखे जा रहा है। और 7 ऑफ वांड्स ये भी कहता है कि इसको इसका हक पाना है, चाहे कैसे भी करके। लेकिन आज इनको लगता है, इस इंसान को, कि इसको लगता है कि आप ना इससे आपको, आपके मन में क्या है पता है, आपके मन में इस इंसान के लिए ये है कि ये इंसान को कोई पड़ी नहीं है आपसे, ठीक है ना। ये इंसान ने खुद दूरियां दी है, खुद अपना हक छोड़ा, इससे खुद आपसे रिश्ता तोड़ा, इसने दूरियां बनाए, नो कॉन्टेक्ट किया, और जिसके कारण आपको लगता है ये जिद में आकड़ में इसका खुद का डिसीजन था, ये लौट के आने वाला इंसान नहीं, इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा आपको पूरी तरह से शो ऑफ कर दिया है, तो आपको लगने लगा, ऐसा उनको लगता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर 7 ऑफ वांड, ये इंसान बहुत ही इस टाइम पे देख रहा है कि आपको पाना, इस बार ना कंपटीशन हो गया। कंपटीशन लाइक मतलब आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग एक टांग पे खड़े हैं, ऐसा इसको लगता है, ठीक है ना। ऐसा ये इंसान सोच रहा है, बट ऐसा नहीं है ये एक टांग पे खड़े, मतलब कहने के मतलब है कि आपको बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आज इसको आपको पाने के लिए ये इंसान को ना लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत मुसीबत है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है ना। और लेकिन इस बात को इसको गुस्सा भी आता है कि ये इंसान आपको पा लिया था, आपके लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल था इस इंसान को, लेकिन इस इंसान ने खुद ही अपने कंट्रोल को, अपने चीज़ों को इसने खुद ही अपने हाथ से निकाल लिया था। बल्कि तो ये इंसान ने आपको दूरियां दी थी, आप दोनों के बीच में बैरियर लगा दिए थे, आप इसके तक ना पहुंच पाओ, दीवारें खड़े कर दी थी इसने पूरी तरह से आपको, सोशल मीडिया से हर तरफ से ब्लॉक थ्लॉक करके इंसान बैठ गया था। जो भी किया इस इंसान ने गुस्से में, जिद में, अहंकार में आके किया, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपको खोता हुआ दिखता है। इसका ना खून घोल रहा है, इसको खून ना पूरी तरह से घोल गया है इस इंसान को। अब ये रह नहीं सकता आपके बिना, और इसके आंखों से आपको कोई और चुरा ले, ऐसा हो सकता है, आग लगा देगा ये बस्ती में, इस तरह से इसकी एनर्जी है। 7 ऑफ वांड, भले आपको दिख नहीं रहा होगा, आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, अंदर ही अंदर आपका पार्टनर पूरा प्लानिंग के साथ है कि एक दिन ही बम फटेंगे और आपका सर पे गिरेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान का है, क्योंकि ये इंसान बहुत जिद्दी और अकड़ू और ढीठ किस्म के। एक बार जब इंसान डिसीजन ले लेता ना, फिर ये अपने आप का भी नहीं सुनता। इसने खुद का डिसीजन था आपसे दूर जाना, नो कॉन्टेक्ट देना, आपको दूर रखना, और इसका खुद का डिसीजन है आपके पास आना। मतलब इस भाई साहब बहन जी का चट भी इसका पट भी इसका, देखो कैसा इंसान से आपने प्यार कर लिया है ना। ये इंसान इस टाइम पे आपसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता और अपना हक किसी भी हाथ में पाना चाहता है। वो झंडा जिसने आपके दिल में गाड़ा था, इस इंसान ने वो दिल में जो झंडा गाड़ा था उस फिर से गाड़ना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जाए 7 ऑफ वांड इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में, तो ये इंसान पूरी तरह से पागल हो रखे हैं, ठीक है ना, आपको लेकर। ये इंसान
क्यों पागल हो रखे हैं? क्योंकि इसको लगता है कोई एक ऐसा बंदा है आपके लाइफ में या तो बंदी है जो जी तोड़ मेहनत कर रहा है आपके साथ देने के लिए, आपके साथ पाने के लिए, ठीक है ना। और वो आपको मतलब काफ़ी हद तक वो इंसान मतलब वो भी हो गया, सक्सेस भी होगा क्योंकि इस इंसान ने दूर गया। देखो गाइस, ये इंसान आप खुद ही सोचते हैं एक बार तो इसको भी लगता है हाँ ये जो इंसान इसने आपको जो मौका दिया, कहते हैं ना किसी को परखना नहीं चाहिए। आप कोई भगवान नहीं हो जो आप परख रहे हो। तो ये भाई साहब बहन जी आपको दूरिया देके, नो कॉन्टेक्ट देके, आपको अलग थलग करके, आपके साथ रिश्ते को ख़राब करके, बिगाड़ के इंसान आपको चेक कर रहा था, ठीक है ना, परख रहा था। जैसे कोई ये भगवान है परख रहा है, ठीक है ना, कि आप क्या करते हो नहीं करते हो। तो आपने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन करने वाले पीछे से लोग करके चले गए, ठीक है ना। आप सिर्फ देखते रह गए, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, लोग ही करके चले गए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये इंसान आपके लिए लड़ना चाहता है, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है। और फ्यूचर में तो देखा जाता है 7 ऑफ वांड आपके लिए, तो ये इंसान अपनी फैमिली से लड़ जाएंगे, आपसे लड़ जाएंगे, आपको पाने के लिए आपसे लड़ जाएंगे डियर। आपको भी ऐसा चीज़ दिख रहा है और इसको लगता है कि आपकी तरफ से अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे भी लड़ जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, पर अपना हक आपकी ज़िंदगी में लगे रहेंगे, जो हक इसने पास्ट में लेके रखा था, ठीक है ना। बहुत खून खोलता है इसको। आप किसी से बात करते हो, कोई आपसे बात कर ले, कोई आपको देख ले, ठीक है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये छोटा बड़ा भी नहीं देखता है ये इंसान। और जो भी कोई आपको मतलब डोरा डालते हैं उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो गाइस आप दोनों के बीच में रिश्ता सही था, बराबर चल रहे थे, दोनों एक दूसरे को इक्वल गिवन प्यार करते रहे, ठीक है ना। लेकिन जब से आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आया आपका पार्टनर के लाइफ में, तब से ना आपका मन उब गया इस इंसान से, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके किसी थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दे दिया। भले वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, या तो इसका कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। जिसके कारण और आपके दिल में धीरे धीरे से शक पैदा हो गया, आपने इसे पूछने लग गया। और ये सब जो आप पूछ रहे थे तो ऐसे सब का ये सब नाम ले रहे थे कि आप शक करते हो, डाउट करते हो, दूरियाँ बनाने लग गया, मनमुटाव होने लगा। और ये मनमुटाव हो रहा था, दूरियाँ बन रहा था, तो आपकी तरफ से दूरियाँ बन रहा था भले, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो क्लोजनेस ही आ रहा था। लेकिन आपका पार्टनर समझ ही नहीं पाया कि आप दोनों के बीच में दूरी आ रहा है, आप लोगों का प्यार बिखर रहा है, चीज़ें बिखर रहा है। और आप जब भी देखते तो इस इंसान को तो ये किसी और अपने फ्रेंड्स का साथ, फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इंजॉय करते हुए दिखते थे, ठीक है ना। और आप बहुत दुखी होते थे। और ये 3 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि जब भी सेलिब्रेशन का टाइम आता है, जब भी त्यौहार वगैरह आता होगा ना, तो ये इंसान आपकी आंखों में सिर्फ आंसू देते होंगे। होली में भी आंसू तो दिवाली में भी आंसू, ठीक है ना। तो ये इंसान हमेशा आपको आंखों में आंसू ही देता होंगे, आपको छोड़ के किसी और से फ्लर्ट करता होगा, मस्तियाँ करता है, और आप देख देख के इसको रोते रहते होंगे, बिलखते रहते होंगे, ठीक है ना। और ये सब देख देख के आप बहुत परेशान हो गए थे। तो आपने भी इसको सोचना, इसको फिक्र करना छोड़ दिया। आपने भी अपने लाइफ में किसी और से मिलने लगे, जुलने लगे, या तो अपने फ्रेंड सर्कल से घूमने फिरने लगे। आपको में भी इसको बेफिक्र हो गया, जाके ये रिश्ता ऐसा बन गया कि आप भी किसी और के साथ घूम फिर के दिखा रहे हो, ये भी इंसान किसी और के साथ घूम फिर के दिखा रहा है। मतलब पूरी तरह से आप दोनों ना एक दूसरे को ना किसी और के साथ घूम फिर के एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहा हो, तड़पाने की कोशिश कर रहा हो। मतलब रिश्ते का ना धजिया उड़ गया है, धूल उड़ गया है, धूल चाटना पड़ गया है रिश्ते में, ठीक है ना। बकवास से बदतर रिश्ता हो गया। मतलब ऐसा रिश्ते अच्छा तो मर जाए भाई इंसान। क्या है ऐसा रिश्ता? रिश्ते किसको कहते हैं भाई? प्यार क्या कहता है उन इंसान को मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्यार इस तरफ से तो नहीं कहता है, ठीक है ना, जो ऐसा दर्द के। तो दोनों में पूरा दरार आ गई, और ये दरार में आप भी किसी और के साथ रह गए, आपका पार्टनर भी किसी और के साथ चले गया। चले तो गया आपने मन मान जी, फिजिकल डिज़ायर पूरी तो हो गया इस इंसान का, आपका भी, उनका, सामने वाले का जो भी है। लेकिन इमोशनल कहाँ गया? प्यार कहाँ गया? प्यार नहीं रहा। आज आपका पार्टनर अगर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी है, मस्तियाँ कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है किसी अदर लोगों से, अलग लड़कों से, तो भी उसका ना फीलिंग्स नहीं है, बस मस्ती कर रहा है, टाइम निकाल रहा है आपका पार्टनर, बस टाइम गुजर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, बातें कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, ऐसा है, कोई सीरियस नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। ये इंसान इस टाइम पे हो सकता है किसी का बर्थडे में हो, किसी का पार्टी में हो, या तो घर पे इसका गेट टुगेदर हो सकता है, या तो हो सकता है कि इसका ना बहुत टाइम से इसका गांव से फैमिली वगैरह आया होगा, जहाँ से इन लोग मतलब बहुत सारे फैमिली जुट हुए होंगे। और वहाँ पे जहाँ पे भी ये 2-4 लोगों के साथ है, और ये भी दिख रहा है कि वहाँ पे आपको भी मिस कर रहा है, और सोच रहा है काश आप भी इस इवेंट में शामिल होते, इस त्यौहार में शामिल होते तो कितना अच्छा लगता, ठीक है ना। किसी का बर्थडे वगैरह हो सकता है जहाँ पे उनको लगता है। और इस बात के लिए भी हो सकता है कि आप भी देखते होंगे जब भी त्यौहार आता है सभी जाते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं बुलाते। अरे वही चीज़ हो गया ना यार, महादेव वाली चीज़ होगी कि इतना बड़ा पूरी तरह से उसका हो सकता है कि आपका पार्टनर का मदर ने हो सकता है बहुत ज़्यादा, हो सकता है कुछ बड़ा पार्टी रखी होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। कोई भी सेलिब्रेट कर रहा होगा लेकिन आपको नहीं बुलाया। ऐसा कुछ, ठीक है ना, जैसे भोलेनाथ को नहीं बुलाते इस तरह से।
तो गाइस जो भी है थ्री ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, मस्ती करना चाहता है और आपका टाइम आपका पार्टनर आपको ही देना चाहता है, किसी और से बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे को नहीं इंपॉर्टेंस देना चाहता है, ना खुद के तरफ से ना आपकी तरफ से। ये चाहता है कि आप भी किसी को इंपॉर्टेंस ना दो, आप भी इसको इंपॉर्टेंस दो और ये भी इंसान आपको इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है ना। ये इंसान फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और आप ही के साथ त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहता है। और ये सोच रहा है कि आने वाला त्यौहार में ना, ओकेज़न में ना, ये इंसान कुछ आपको बताएंगे, कुछ आपको सरप्राइज़ देंगे, इस तरह से सोच रखा है इसने, ठीक है ना। ये इंसान आपका पार्टनर है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन ऑफ वांड, तो फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो चलिए बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है रीडिंग का हमारे पास वो है, क्या कार्ड है, एस ऑफ वांड, वो भी रिवर्स में आए। तो गाइस रिवर्स से काउंट करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि भोलेनाथ यही चाहता है, क्योंकि ये कार्ड ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से आया था। मैं अपने आप गिर गया था, मैंने उठा के रखा था, लेकिन पलटा हुआ गिरा था, तो मैंने उसको सीधा नहीं किया, ऐसे रखा और ये आ गया और रिवर्स में। जबकि मैं सारे कार्ड्स को सही तरह से सीधी करके रीड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सीधी तरह से रीड करना बहुत आसान है ना, उल्टा करके रीड करोगे बड़ा मुश्किल है। तो अभी उल्टा आ गया तो उल्टा इसको रीड करना पड़ेगा। ऐसा बॉन्ड उल्टा आ जाने का मतलब, सबसे पहले करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर को ना गॉड की तरफ से जो ब्लेसिंग्स है ना वो बंद हो गई है, गॉड की आशीर्वाद बंद हो गया है। श्री कृष्ण भगवान ने इससे मुंह फेर लिया, गणपति जी ने इस इंसान से मुंह फेर लिया, ठीक है ना, इसका अल्लाह जो भी है, जीसस, इनसे मुंह फेर लिया। मुंह इसलिए फेर लिया, ये जो भी कर लेना ये ना अनजस्टिस कर रहा है, और लोगों के साथ, आपके साथ भी अनजस्टिस किया इसने, लोगों के साथ भी अनजस्टिस किया, इसलिए इससे मुंह फेर लिया। जो भी इसको कमिटमेंट दिया था, वादा किया था, इसको ना मुकर गया और वो इंसान आया ही नहीं, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा वांट। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत बड़े बड़े वादे किए थे पास्ट में, लेकिन इसने एक भी पूरा नहीं किया, ठीक है ना। और आज ये इंसान को वो हालत भी नहीं छोड़ा कि ये इंसान इस रिश्ते में फिर से वादा पूरा कर सके, या तो ये आई लव यू या तो सॉरी का कोई जगह रखा इसने। इसने ऐसा कांड कर दिया कि सॉरी और आई लव यू का जगह ही नहीं रखा इस रिश्ते में, ठीक है ना। और ये इंसान किस तरह से फेस करेंगे, किस तरह से आपको आएंगे, क्या डिवाइन टाइमिंग इस रिश्ते को लाएंगे, क्या भगवान फिर से एक मौका देगा आप दोनों को मिलने के लिए, इस तरह से भी ये सोचते हैं। क्योंकि ये इंसान ना पूरी तरह से बिखर चुके हैं, लूट चुके हैं पूरी तरह से, मतलब इसकी ना वाट लगी पड़ी है। क्योंकि ऐसो वांट मतलब तो बोले तो भगवान, एक भगवान के आशीर्वाद, भगवान का ब्लेसिंग्स जो इसको मिली थी, इसने ना कदर नहीं किया और इसने इसको ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट तो किया, ठुकराया तो ठुकराया, लेकिन बहुत बदतर तरीके से ठुकराया। एक बार आप आराम से किसी को अच्छी तरह से बोल दो, डियर ऐसा है वैसा है, ठीक है ना, लेकिन इसने जिस तरह से आपको ठुकराया ना, इस तरह से कभी ठुकराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। रिजेक्शन नहीं करना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। कोई अच्छा सा रीज़न तो होनी चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है ना, या तो कुछ तो डील करनी चाहिए। लेकिन ये इंसान ने कुछ भी नहीं सोचा, ठीक है ना, और सीधा फैसला लिया। ऐसा वांट पूरी तरह से ये इंसान का सारा जो भी डिसीजन था सब फ्लॉप हो गया, सब मिट्टी में मिल गया इसका, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे बहुत ही अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ, एकदम सा गिरा हुआ इंसान समझ रहा है, और इसको यूनिवर्स सबसे पहली बात तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसका फैसला ही गलत पड़ रहा है। ये बहुत डरा हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा गलत किया आपके साथ, इतना गलत किया कि ऊपर वाले को आना पड़ा आपके सहायता के लिए, आपका मदद के लिए, समझ रहे हो, इतना गलत कर दिया। ऐसा बॉन्ड रिवर्स आ जाना मतलब ईश्वर का हाथ से डंडा निकल रहा है, ईश्वर का हाथ से डंडा निकल, वो भी उल्टी तरफ से निकल रहा है, समझ रहे हो, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई है ना। तो यूनिवर्स ने इसको उल्टा लटका के रखा, पूरी तरह से इंसान का ज़िंदगी को ख़राब करके रखा, तहस नहस करके रखा। और नेक्स्ट कार्ड जो आए हैं वो तो फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस और ऐसा वो आंटी ये भी बता रहा है कि रिवर्स में आ जाना, कि आपका पार्टनर को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप शायद इस इंसान को फिर से अपने लाइफ में एज अ पत्नी के रूप में, एज अ पति के रूप में नहीं मानोगे, नहीं स्वीकार करोगे। इसको ऐसा लगता है, इसको लगता है कि इसने पूरी तरह से एकदम ख़त्म कर दिया, अब इसका जीने की कोई इच्छा ही नहीं है इस इंसान को, ठीक है ना। इसने इसको रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, ठीक है ना। वो ये इंसान आपसे मुंह दिखाना, शक्ल दिखाना, इसकी तो बस की बात नहीं, इसको तो पूरी तरह से ये चकनाचूर हुआ पड़े हैं। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, इतनी दर्द, सिर्फ शरीर है, दिल तो इसकी
पहाड़ है गाइस, इतनी दर्द इसको है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, इसने बहुत गलत किया, और जितना इसने गलत किया ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इससे भी दुगना तिगना चौगुना दुख दर्द ये इंसान सह रहा है। अच्छा है कि मैं इसको एक्सप्लेन ना करूँ, ऐसे आपको ऊपर ऊपर ही बता दूँ, ठीक है ना। सब ऊपर ऊपर बता दूँ तो 100 बातों की एक बात, इसने ना पूरी लक्ष्मण रेखा ही पार कर दी। अब आप समझ जाओ, ठीक है ना। ये इंसान अगर किसी के साथ शादी कर लिया तो सामने वाले से भीख मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जल्दबाजी में आकर शादी कर लिया, तुम्हारे पैसे को देकर रुपये को देकर शादी कर लिया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपने पास्ट के पार्टनर से ही प्यार करता हूँ, मतलब आपसे प्यार करता है ये इंसान, मुझे माफ़ कर दीजिए। बिना लड़ाई झगड़ा करके उस इंसान के साथ ब्रेकअप करके डिवोर्स करके ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपका कदमों में गिर के ये इंसान रो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन इसको भाई साहब बहन जी को लगता है कि शायद तब भी आप नहीं माफ़ करोगे, आप तब भी इसको, ये इंसान आगे आगे नाक भी रगड़ ले तो भी आप शायद माफ़ नहीं करो, इतना ये इंसान सोच रहा है, ठीक है ना। ये इंसान यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहा है, इसने सब कुछ खो गया, सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो कर लिया। इस इंसान ने आपको धोखा देके, आपको चीट करके, आपके साथ गलत करके इसका मुसीबत पाल लिया, इसने मुसीबत को न्योता दिया जैसा हुआ। क्योंकि ये भाई साहब सो रहा है और हाथ जोड़ रहा है ऊपर वाले से, ठीक है ना, आँख बंद करके, वो भी अंतरात्मा से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऊपर ही देख रहा है 3 तलवारें लटके हुए, मतलब क्या, तलवारें मतलब मुसीबत है ना। तो 3 तलवारें, कितने 3 लोग इसके मुसीबत आ रहे हैं, इसके रास्ते में कांटे आ रहे हैं तीनों तरफ से, मतलब तीनों तरफ से कहते हैं ना पूरी तीनों लोगों के मतलब उस तरफ से, ठीक है ना, पूरा तीनों तरफ से इसको मुसीबतें घेर चुका है। और वो तीनों ऊपर से भी मुसीबत प्लस नीचे से भी मुसीबत, मतलब एक नीचे में भी सो रहा है, उसके नीचे भी तलवारें हैं, मतलब क्या, ऊपर भी तलवारें नीचे भी तलवारें, मुसीबत ही मुसीबत। इसको लगता है कि ये भाई साहब बहन जी इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे एकदम सा ये चाकू की नोक पे है ये इंसान, ठीक है ना, चाकू के नोक पे ये इंसान ऐसा दिख रहा है। इसके लाइफ में बहुत कंट्रोलिंग इंसान है, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको एकदम कंट्रोल करके रखता है, इसके मन मर्जी कुछ नहीं करने देता है, ठीक है ना। एकदम सा ऐसा परेशान हो गया ये इंसान, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है एकदम सा। अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना तो ये इंसान आपको यकीन दिलाने के लिए हो सकता है ये अपनी जान भी गंवा दे। इस तरह से इंसान का थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग का तो इसका खदान भरा पड़ा है, इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है, इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये इंसान मेंटल हो गया इस टाइम पे, ठीक है ना। गाइस आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है इसने बहुत दुख दर्द दिया, आपको जितना दुख दिया ना इसको 4 गुना ज़्यादा मिल गया, 4 गुना। आपको तो 1 गुना दिया ना, इसने इसको 3 गुना एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है ना। तो सोचो कितना दुख दर्द भोग रहा है ये इंसान, और आपको लेकर सोचता है कि आप तो हील हो गए हो, आप हीलिंग प्रोसेस में हो, ठीक है ना। या तो आप हील हो गए हो या तो आप हीलिंग प्रोसेस में हो, आपने आपको हील करे जा रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर कैसे अपने आप को हील करेंगे, कैसे अपने लाइफ को संवारेंगे, कैसे सही करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स आसपास के लोग आपका पार्टनर का ना पूरी बुरी नज़र रखते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसे लोग हैं, इसका 4-5 लोग इसके आसपास में जो आपका पार्टनर को बहुत बुरी नज़र रखता है और चौकन्ना रहता है। आपका पार्टनर एक गलती करे बस आपका पार्टनर का गला दबा ले, ठीक है ना, इस तरह से पूरी तरह से नज़र रखते हैं। और आज आपका पार्टनर को कैरेक्टर ऊपर में इसको लांछन लग गई, दाग लग गई, इसका चुनरी में दाग लग गई, और ये इंसान ना आज के डेट में घर से कदम निकल रहा है तो फूक फूक के एक कदम फूक फूक के निकल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांस। तो गाइस आपका पार्टनर पास्ट में ना इसको हिम्मत नहीं था कि आपके लिए लड़ सके, इसके लिए कुछ कर सके, आपके लिए कुछ कर दिखा, आपके लिए एफर्ट ले सके। तो इंसान डरता था, सबसे पहले तो ये फैमिली से डरता था, समाज से डरता था, और तीसरा एक थर्ड रोमांटिक पर्सन से डरता था जो इसके लाइफ में बने हुए थे जोर जबरदस्ती, ठीक है ना, जो आपका पार्टनर नहीं चाहते थे लेकिन वो इंसान फिर भी जोर जबरदस्ती बने रहते थे, आपका पार्टनर को छोड़ते ही नहीं थे। और आपका पार्टनर ये सब देख देख के ना तंग होकर डर में आके ना इसने हो सकता है कि आपके साथ कुछ भी ऐसा 19-20 हो गया जहाँ पे 25 हो गया और 25 हो के 30 हो गया, मतलब पूरी तरह से इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, पूरा ब्लेम इसने आपको दे दिया कि आप ही गड़बड़ हो, घोटाला हो, गोलमाल हो, ठीक है ना। और पूरी तरह से इसने आपको ब्लेम कर दिया और इसने अपने पल्ला झाड़ के इंसान भाग गया, भगोड़ा भी कह सकते हो इस इंसान को। 9 ऑफ वांड्स आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के घेरे में है, लेकिन जिन लोगों को इतने विश्वास करके, इतना अच्छा समझ के आपको मार खिला दिया, आपको पिटाई खिला दिया, आपको उल्टा सीधा बोल दिया, आज वही लोगों का सच्चाई सामने
करने आ रहा है, ठीक है ना, वही लोग आपका पार्टनर का पीठ पीछे बुराई करते हुए दिख रहा है। आज ये इंसान अकेला पड़ गया है, भीड़ में भी अकेला ये इंसान, भले इंसान 100 लोगों की भीड़ में हो फिर भी ये इंसान अकेला पड़ गया, आपको वो याद करता है और इसको लगता है कि इसने जो आपके साथ किया ना बहुत गलत किया इसने आपका साथ। इस टाइम पे इसका सर दर्द हो रहा है क्योंकि इसने जिन लोगों को साथ दिया था, जिन लोगों का पाकर इसने आपको ठुकराया था, आपको इग्नोर किया था, आज उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को बहुत दर्द दे दिया। और एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, इसका फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड्स है, आसपास के लोग हैं जो आपको भी दर्द दिया और पूरी तरह से इस इंसान को इस टाइम पे सर दर्द बने भी फिर रहे। 9 ऑफ वांस, आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत डट के मुकाबला किया और इस टाइम पे ना आप इस इंसान से मुंह फेर के रखो, आप अपने आप से बाउंड्री बना लिया हो कि इस इतना दूर तक आपका पार्टनर नहीं आ सकते, यहाँ से इस गली में आप नहीं जा सकते, इस गली ये नहीं आ सकता, इस तरह से आप लोग दोनों में बाउंड्री बन चुकी है, ठीक है ना। और 9 ऑफ वांस, आपको लगता है, आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में कि आप इस इंसान से बहुत डरते हो, आप अपने आप को सेफ जोन में रख रहे हो, इस इंसान से आप दूरियां बना ले हो, ठीक है ना, कोई जैसे राक्षस है ये इंसान, इस तरह से आप डरते हो इस इंसान से। तो आपका पार्टनर लगता है कि ये इंसान से आप क्यों डरते हो फोकट में, ये इंसान तो आपसे प्यार करता है और आप इसको दुश्मन मान के बैठे हो, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर का पता है ये आप लोगों का रिश्ते में जो भी हो रहा नहीं है आखिरी स्टेप है, राइट नाउ आपका पार्टनर आखिरी स्टेप है, बस ये समय एक बार चले जाए उसके बाद आपका पार्टनर आपको लेकर ये इंसान ना हर किसी से लड़ जाएंगे, चाहे कितना भी खून पसीना बहाना पड़े, कितना भी एफर्ट लगाना पड़े, आपको लेकर ये छोड़ने वाला नहीं, आपको ये छोड़ने वाला नहीं। एक बार इसने छोड़ के देख लिया, दुनियादारी देख लिया, आपको छोड़ के 9-10 रिश्ते इसने बनाए होंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसने नहीं आपको छोड़ के रिश्ते नहीं बनाए हैं, इसने ऑलरेडी बहुत सारे काफ़ी रिश्ते रिलेशन रहे होंगे, आपका हो सकता है 1-2 रिश्ता रहा होगा इतना टाइम पे, लेकिन इसका ना कम से कम 9 रिश्ते तो रहे होंगे आपके अलावा, ठीक है ना, बाकी और खुद आ जाने कितने रिश्ते रहे होंगे या नहीं रहे होंगे वो तो खुदा ही जानता है। लेकिन ये इंसान आपको बहुत ही स्पेशल मानता है और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, आपको पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, ठीक है ना। लेकिन इसको लगता है 9 ऑफ वांस, ये तो इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, लेकिन सामने वाला आप ही इसके लिए इंटरेस्ट नहीं हो, इस रिश्ते के लिए इंटरेस्ट नहीं हो, तो ये इंसान कैसे लड़ेंगे, पहले तो आपको मंजूर होना पड़ेगा ना, तो ही तो ये दुनिया से लड़ेंगे। इस तरह से इसकी थॉट्स है कि आपने इसको मुंह फेर कर रखो, आप खुद ही नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपके लाइफ में आए, आप इसके साथ आगे बढ़ो, तो कैसे लड़ेंगे। अभी आपका पार्टनर यही सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप इसका साथ नहीं दे रहे हो, आप इसको साथ देते तो ये इंसान आपके लिए लड़ते, अपने फैमिली लिए लड़ते, लेकिन आप ही साथ नहीं दे रहे तो ये किससे लड़ेंगे, ये तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना, अपने लिए भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इसको ऐसा लगता है ये अकेला पड़ गया है, भीड़ में भी अकेला पड़ गया, और जिनको ये इंसान एक्चुअली में इस टाइम पे ना भीड़ जाले का हिस्सा बन गया। एक मुझे थॉट्स याद आया, वो कहते हैं ना, जो औरत ईमानदार सच्चे मर्द को छोड़ के चले जाता है ना, वो आगे जाके क्या होता है, 2 कौड़ी भाव में इधर उधर में भटकते हुए रह जाती है, ठीक है ना। इस तरह से भी इसकी हालत है, इस तरह से, ठीक है ना। इसका सर दर्द है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, तकलीफ़ में, और बहुत सारे लोग इसके लाइफ में यूं ही बने हुए हैं जो इसको पसंद नहीं है, ये तो चाहता है उनसे दूरी रहने के लिए, दूर बनाने के लिए, लेकिन वो लोग खुद आपका पार्टनर का ज़िंदगी में गले पड़ रहे, जोर ज़बरदस्ती आ रहे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर उनसे दूर रहने की कोशिश करता है, दूरियाँ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग और पास आ जाते हैं और उसके गले पड़ जाता है। इस तरह से आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में इसको बहुत ही ज़्यादा वो दे दिया, फ्रीडम दे दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को पूरी तरह से फ़ायदा उठाया गया। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो आपका पार्टनर ने आपको लेकर किसी तीसरे को चुन लिया था, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था, ये तो दिख रहा है, और हो सकता है कि ऐसा ना हो, उसके फैमिली को भी चुना होगा, ऐसा ही हो। तो ऐसा मीठा बोल के मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पसंद था, क्या फैमिली था, है ना। तो आपका पार्टनर है भाई, अपने सामान पे खुद जिम्मेदार रखिए, ठीक है ना। और चाहे सामान हो या रिश्ता हो, जब तक आपका ध्यान है ना तब तक सही है। जिस दिन आपका ध्यान हटा, नज़र हटी, तो कहते हैं ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो ऐसे ही रिश्ते पे कभी आपका रिश्ता है तो नज़र नहीं हटाने का, चाहे कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, कुछ भी है, नज़र नहीं हटाने का, उसके साथ ही बने रहने का। लेकिन क्या होता है कि लोग ना नज़र हटा लेते हैं और रिश्ता कोई तीसरा फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन जो भी है, मिलना बिछड़ना ऊपर वाले के हाथ में, डोंट वरी गाइस, इतना सीरियस नहीं होने का, ठीक है ना। 3 ऑफ सॉर्ट्स, इसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, पेन दिया, आपको आपका दिल को 100 टुकड़े में छल्ली करके रख दिया था ये इंसान, आपका खाना पीना बंद कर दिया था इस इंसान ने हो सकता है आपको ज़ुबान से भी बहुत इसने आपको हर्ट किया होगा, ज़ुबान से भी आपको इसने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ पहुँचाया होगा।
और जुबान से जो बोल रहा हूँ ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना, इसमें कार्ड में नहीं है, मेरा दिल बोल रहा है कि इसने जुबान से भी आपको बहुत हर्ट किया होगा। और दिल तो तोड़ा ही होगा इसने किसी और तीसरे के लिए, लेकिन जुबान से भी इसने बहुत आपको हर्ट किया, आप सब बोले होंगे। राइट नाउ 3 ऑफ सोर्ट्स देखा जाए तो आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, और जिसके साथ भी है उसका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना, और पूरी तरह से दिल टूट चुका है। और एक गुड न्यूज़ है कि आप चाहे देखो, गुड न्यूज़ ये है गाइस, आपका पार्टनर जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में था ना, वो ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता टूट गया, धोखाबाजी हो गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, जिसके चलते जो धोखा आपका पार्टनर 3 ऑफ सोर्ट्स आपको दिया था ना, वही सेम धोखा ना आपका पार्टनर को मिल गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से। और आप एक बात याद रखना, आप लोग का रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता अभी नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि इन लोगों का जो रिश्ता था ना वो मतलब के लिए रिश्ता था, ठीक है ना। और गाइस एक बार दिल से बनाए गए रिश्ता ना, कितना भी कोशिश कर लो लेकिन वो टूटती नहीं है। और जब किसी चीज़ को लेकर मतलब के लिए रिश्ता बनाते हो ना, कितना भी कोशिश कर लो वो जुड़ती नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर जो रिश्ता बनाया था ना, सिर्फ मतलब के लिए बनाया था, और वो रिश्ता टूट गए, जो जुड़ने का अभी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपका पार्टनर का लाइफ में तूफान आ रखा है, बाउंडर आ रखा है, और बहुत बड़ा आंधी तूफान आके बर्फ़ की गिरे, बड़े बड़े बर्फ़ के गोले गिर रहे हैं इसके ज़िंदगी में, ठीक है ना। बहुत परेशान है ये इंसान, पूरा तूफान आ रखा है इसके लाइफ में। और ये इंसान आज के डेट में समझ पाया है कि दिल तोड़ना किससे कहते हैं। हो सकता है पास्ट में इसने बहुत दिल तोड़ा था आपका, हमेशा दिल तोड़ा था इस इंसान ने, लेकिन कभी इसको एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि दिल आपका तोड़ रहा था। इसको आप अपना पार्टनर को दिल तोड़ने की मशीन ये भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है ना। 3 ऑफ सोर्ट्स आ गया भैया, तो बहना जो भी है इसको नाम तो दे ही सकते हो अगर इसने ऐसा किया तो। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर आपको हील करना चाहता है, आपको मलहम लगाना चाहता है आज के डेट में, लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा। आप बहुत गुस्से में हो, दर्द में हो, आज भी आप वही पेन लेके घूम रहे हो इधर उधर, आज भी आप हील नहीं हो, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को हील करोगे तो आपका पार्टनर भी हील जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ही आप, ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज आपके हाथ में फैसला है जो करना है आपको। अगर इसके लिए नेगेटिव रहोगे, थर्ड पार्टी के बारे में सोचोगे, तो ये आपका पार्टनर पूरी तरह से और दिल टूटेगा और आप दोनों का कभी रिश्ता जुड़ेगा नहीं। आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, और एक बार इसने नहीं किया है, दिल नहीं तोड़ा आपका, कई 3 बार इसने दिल तोड़ा हुआ। राइट नाउ भी ये इंसान 3 लोगों का दिल तो तोड़ के रखा है, एक आपका, एक खुद का और एक थर्ड पार्टी का, ठीक है ना। वो 3 लोगों का दिल टूटा हुआ है इधर, ठीक है ना। आपका पार्टनर, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी पास्ट का फैसला था ना, आपसे दूर जाना, आपसे दूरियां बना, किसी और के साथ रिश्ते में इंटीमेसी हो जाना, रिश्ते में चले, जो भी था, जैसे भी था, जो भी किया इसने, आप तो अच्छी तरह से जानते हो। क्योंकि देखो गाइस, 9 ऑफ सॉर्ड्स एक वेरी नेगेटिव कार्ड है, अंधेरा काला रंग का कार्ड है, और 9 तलवारें। और वो सबसे बुरी बात तो देखो, वो औरत कैसा है, उस औरत ने बिस्तर से उठ के आधी रात को सर पे हाथ लग के मतलब पूरी तरह से मुंह छुपा के परेशान हो रहा है ना। तो इसने ऐसे इस कार्ड में लेकर ऐसा कह सकते हैं कि इसने जो भी फैसला लेता सब फैसला गलत पड़ गया, और प्लस इसको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, आधे आधे रात को ये उठ के जाग रहा है, और ये इंसान को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आज इस बात का। आपको दुख देना, इसको बहुत ज़्यादा दुख में चले गया है इंसान, इतना दुख पीड़ा। हो सकता है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, इसका तो ऐसा तो हो सकता है कि इसने बचपन में भी बहुत दुख सहा होगा, इसका फैमिली मेम्बर भी कुछ खास नहीं रहा होगा, इसका माता पिता भी हमेशा लड़ाई झगड़ा करता होगा, या इसका फादर बहुत दारू पी के ड्रिंक करके इसका माँ को मारता होगा। इस तरह से कभी प्यार नहीं रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ रिश्ते को निभाया जा रहा था एक दूसरे को, कभी प्यार नहीं देखा इस इंसान ने। इसने हमेशा के प्यार के लिए तरसा होगा, आपका पार्टनर बचपन से इसने प्यार के लिए तरसा होगा ये इंसान। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है जिसके कारण ये इंसान आपका प्यार को संभाल नहीं पाया, आपका चीज़ों को संभाल नहीं पाया, आपका सिचुएशन को नहीं जान पाया, और पूरी तरह से इस इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया। जो भी क्या बहुत परेशान है, इसका रातों का नींद उड़ चुकी है। 9 दिन से ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, हफ्ते भर से पागल हो जा रहा है ये इंसान, किसी बात को लेकर बहुत गिल्ट है इसको। दिन को भी चैन सुकून नहीं है इंसान, दिन को तो फिर भी एक इंसान कैसे ना कैसे निकाल लेता है। इसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसके लाइफ में किसी का हेल्थ इशू है, या तो खुद का इसका हेल्थ इशू है, या तो किसी इसका फैमिली मेम्बर का हेल्थ इशू है, जिसके चलते उसको बहुत सारे पैसे चाहिए। और हो सकता है कि इसका जमा पूंजी जितना सेविंग्स था ना, सब कुछ लग गया है। सेविंग्स लग जाने के बाद भी इसको और पैसे चाहिए, और उधारी लेने की ज़रूरत पड़ गई इस इंसान को, ठीक है ना। और आज के डेट में बहुत परेशान है, दुखी है। जिन लोगों के लिए, जिनके वास्ते इस इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, जिनके
जिनके साथ इसने मिला जुला, जिन उनसे कोई मदद नहीं मिल रहा है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ऊपर से इसको लॉस मिल रहा है और उन्हीं के चलते आज का दिन ये दिन देखना पड़ा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर का हेल्थ इशू ला दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो कहते हैं ना कि देखो गाइस, ये तो साइंटिफिकल प्रूफ है कि आप कहीं भी अगर किसी रिश्ते में भी कोई तीसरा आ जाता है ना, चाहे पति पत्नी का हो, कहीं प्यार का रिश्ते में, तो दोनों का ही सत्यानाश तो फिर होना ही है, ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस आप भी नहीं बच पाए इसका, उस जो भी क्या करता था, आप भले कुछ नहीं किया होगा, आपने कर्मा खराब नहीं किया होगा, लेकिन इस आपका जो भी है आपका पार्टनर के कर्मा के चलते आपको भी भुगतना पड़ा, ठीक है ना। आपने भी काफ़ी रातों का नींद उड़ाया है, इस इंसान ने आपको काफ़ी भी रातों का नींद उड़ाया है। आपको बहुत सारे प्रॉमिस वादे करके इसने एक भी नहीं निभाया होगा। जो भी ये इंसान परेशान है, दुखी है और आप इसके लिए अच्छा नहीं सोचते हो, आप इसके लिए बहुत बुरा सोचते हो, ऐसा सोच के भी ये इंसान बहुत दुखी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, आप लोग सोलमेट वाइफ्स थे, आप लोग का ट्रू लव था, आप लोग एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं छुपाते थे, आप लोग कहीं भी जाते थे, कुछ भी करते थे, एक दूसरे को खुलेआम बोलते थे, हाँ ठीक है ना, इस तरह से, हाँ ना, जो भी है आप लोग इक्वलिटी में थे। और ये भी देखा जाता है कि आप दोनों के बीच में मॉडर्निटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खिटपिट होते रहते होंगे। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका पार्टनर अगर लड़की है, हो सकता है छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, जिसको ले आपको इरिटेट होता होगा, आप बोलते होंगे प्लीज़ यार छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो इतना, तो लोग बुरी तरह से देखते हैं, तुम्हें कोई देखता है मुझे जलस होती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपने इसको बोला होगा। तो इसने पूरी तरह से वो सब बातों को आपको पूरी तरह से आप बोल रहे आप बेकार हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना, आपके दिल में गलत बातें हैं, इस तरह से इसने बोला होगा, जो भी है। गाइस अगर ये लड़का भी है ना, तो भी हो सकता है कि आपने इसको बोला होगा कि स्मोकिंग मत करना, लड़कियों से फ्लर्ट मत करना, तो इसने बोला होगा कि ये सब दोस्त है मेरे, ये सब ऐसा इस तरह से बोला होगा। तो आपको ऐसा बातें अच्छा नहीं लगा था, जिसके कारण आपने हो सकता है जो इस खूबसूरत सा प्यार था, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, 6 साल का रिश्ता हो सकता है, 9 साल का रिश्ता हो सकता है, लेकिन 9 महीने से 6 महीने से आप लोग का पूरी तरह से वाट लगी पड़ी है, 9 हफ्ते से भी हो सकता है आप लोग का इस रिश्ते में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गया। आपका पार्टनर द लवर का कार्ड, बहुत खूबसूरत रिश्ता सा, नो डाउट था, ठीक है ना। भले कितना भी खिटपिट करते हो, लड़ते हो मॉडर्निटी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर कि तुम्हारा ये दिख रहा है वो दिख रहा है, जैसा भी हो, लेकिन एक बात तो है, प्यार तो बहुत था, एक दूसरे को लड़ते झगड़ते थे, फिर से मिल जाते थे, फिर से लड़ते झगड़ते, फिर से मिल जाते। लेकिन इस बार जो तूफान आई ना, इस बार बहुत खतरनाक वाली तूफान आई, क्योंकि इस बार आपका पार्टनर ने कुछ हद ही कर दिया, ज़्यादा ही कर दिया इसने। इस बार आपका पार्टनर ने पूरी तरह से जब मुसीबत आई इस रिश्ते में, तो इसने गिव अप कर दिया, और गिव अप करके इस इंसान ने एक्चुअली में किसी लालच में आकर इसका पैर फिसल गया था, किसी और के पैसे को देखकर, फिजिकल बॉडी अपीयरेंस को देखकर इसको लालच आ गया था, और इसको लग ही रहा था कि आपके दोनों जो रिश्ता है ना, ये बहुत मुश्किल है, आगे और मुश्किल होने वाला, इतना मुश्किल कौन देखते हैं, उससे अच्छा तो मैं गिव अप कर दिया, किसी अदर रिश्ते में जाता जो इजी वे में मिल रहा है और पैसे भी ज़्यादा हैं, धन दौलत सब कुछ है। तो इसने लालच में आके आपका हाथ साथ दोनों छोड़ के चले गए थे। लेकिन जहाँ पे भी गए थे ना, उसको बहुत परेशानी मिली, बहुत दुख दर्द मिला, उसका प्यार के नाम पे इसको छल किया गया, प्यार के नाम पे धोखा दिया, और प्यार बोल के इनसे पैसे लूटे गए, बहुत ज़्यादा इससे कुछ ऐसे गंदे काम कराए गए, जो आपका पार्टनर सोच के इसका सर दर्द होता है, इसको दुख होता है, पश्चाताप होता है कि इसने बहुत कुछ गलत कर दिया प्यार के नाम पे इसको, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर द लवर का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान आपका प्यार को मिस करता है, आपको मिस करता है, आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है, फिर से ये इंसान आपके साथ करंट फीलिंग्स में ना पहले जैसा रिश्ते को बनाना चाहता है, पहले जितना आप लोगों का दोनों में प्यार था, एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक था, वैसा करना चाहता है इंसान। ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि आपको खुले दिल से अपनाना चाहता है, ये इंसान आपको भरोसा दिलाना चाहता है, प्लीज़ एक बार इसका भरोसा कर लो, ये इंसान से बहुत प्यार करता है और आपसे छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है ना। ये तो लोगों के बातों में आ गया था, बहक गया था, लोगों ने इसको कुछ भी मतलब पट्टी पढ़ा दिया था, ठीक है ना, उनके बातों में आकर, और हो सकता है कि कोई जानबूझ के आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा था बहुत टाइम से, और लेकिन कर नहीं पा रहा था, लेकिन उसने कुछ ऐसे चालबाजी करके आपका पार्टनर को लाइफ में किसी ने ऐसे बोल बाल के ना आप दोनों को दूर कर दिया, किसी चालबाज ने, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि और देखो गाइस, द लवर का कार्ड तो ये भी कहता है कि आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हो, और आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आज नहीं तो कल, आपको 6 साल भी बाद भी क्यों ना हो, ठीक है ना, 6 साल बाद भी आप लोग को मिलना ही है, ऐसा दिख रहा है, आप लोग मिलोगे ही मिलोगे, क्योंकि आप लोग का मिलना है द लवर
लवर का कार्ड से ये कह रहा है कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग दो जिस्म एक जान हो। भले आज के डेट में आप बोल रहे होंगे कि इस लड़की को मैं कभी नहीं शादी करूँगा, भले इस दुनिया में एक ही लड़की है, यही एक लौती लड़की है, फिर भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा, जो भी है एक लड़का हो, तो ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये इंसान ऐसा, भले आप इस टाइम पे कह रहे हो, लेकिन आने वाला टाइम पे 6 महीना 6 साल जो भी देख लेना, उसके बाद जब आप लोग मिलोगे ना तो एक दूसरे के लिए सबको गिले शिकवे दूर हो जाएगी और आप लोग मिलोगे, फिर से आप लोगों का शादी हो सकती है, आप लोग आ जाओगे एक साथ, ठीक है ना। क्योंकि द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग पिछले जन्म भी एक दूसरे का पति पत्नी थे, या तो वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं पिछले जन्म में आप लोग पति पत्नी थे, भाई बहन भी हो सकते हैं ऐसा, इस जन्म में आप लोग पति पत्नी के रूप में इस रिश्ते को निभाए रहो, ऐसा कुछ हो सकता है। देख लेना गाइस, जो भी है द लवर का कार्ड तो यही कहता है कि यूनिवर्स आप लोग के रिश्ते में ब्लेसिंग्स है, इस टाइम पे ब्लेसिंग्स है, और यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप दोनों मिलो, ठीक है ना। इसलिए, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर भी आपको छोड़ के बहुत इधर उधर भटका, बहुत सारे रिश्ते बनाए, नाते बनाए इसने, लेकिन कोई भी रिश्ता नाता ना ये इंसान हजम नहीं कर पाया, ना इसको कोई हजम कर पाया, सब छोड़ छाड़ के इंसान आपकी तरफ भागना चाहता है, ठीक है ना, इस तरफ ऐसा दिख रहा है। तो चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए एक कार्ड से। तो गाइस आपका पार्टनर बोलता है कि मुझे अवेयरनेस आ गया, मुझे पक्का यकीन आ गया, अब अगर मुझे तुम्हें खोना पड़ा तो मेरी ज़िंदगी नर्क में है, मुझे धीरे धीरे तुम्हें खो के ना अपनी ज़िंदगी को बदतर से बदतर देख रहा हूँ, अब मुझे अब कुछ टाइम और रहूँगा ना तुमसे दूर तो मेरी ज़िंदगी तो खाई में गिर जाएगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सबसे लड़ जाऊँगा, दुनिया से लड़ जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मेरे हृदय में झाँक के देखो, वो कहते हैं ना कि दिल, मतलब वो कहते हैं ना दिल चीर के देखते रहे नाम निकलेगा, तो ये इंसान जिद कहते हैं कि आपको दिल चीर के देखो आपका ही नाम दिखेगा, इस तरह से, ठीक है ना। इसको अवेयरनेस हो गया, आपके बिना ना इसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, इसको आज एहसास हो गया, अवेयर हो गया ये इंसान कि आपके बिना ना ये इंसान कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो आपके बिना, ठीक है ना। ये आप ही का साथ को लेकर तो इतना उड़ रहा था, फुदक रहा था, जिस दिन से आप गए हो ना, स्टार्टिंग में तो 6 महीना 7 नंबर का कार्ड हो सकता है, 7 महीना 7 हफ्ते जो भी टाइम इसने आपके साथ छोड़ के दूरियाँ बनाया, 7 साल जो भी इसने रहा, तब से तो इतना टाइम तो था, लेकिन आज इसको अवेयर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, और आपका पार्टनर आपको इसको डरते भी है इंसान, ठीक है ना, ये भी कहना चाहता है कि आप इसको ना रिजेक्ट मत करो, आप इसको छोड़ के मत जाओ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, भविष्य में, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया है, 2 नंबर का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के लिए 2 मंथ लग सकता है, आप लोग का कॉन्टेक्ट हो जाए, आप लोग का देखा देखी हो जाए, आपका आंखों से 4 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, तो हो सकता है 2 महीने लग जाए आप लोग एक दूसरे को मिलने में, फेस टू फेस करने में, जो भी है। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स हो सकता है, 2 घंटे के बाद ही आप लोगों का कहीं मुलाकात हो जाए, आप लोग दिख जाओ, एक दूसरे से टकरा जाओ, ठीक है ना। या तो हो सकता है 2 दिन भी लग सकता है देख लेना। तो गाइस, और फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। अगर सिचुएशन बता दूँ तो सबसे पहला सिचुएशन यही बताऊँगा कि अगर आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा कोई अगर तीसरा व्यक्ति है, तो जब तक वो थर्ड पार्टी जाएगा नहीं, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, तब तक ये इंसान आपके पास आएगा नहीं। भले थर्ड पार्टी का रीडिंग नहीं, लेकिन फ्रेंडलीनेस का कार्ड यही बता रहा है किसी रिश्ते में है ये इंसान, जब तक ये रिश्ता क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे आओगे, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान 2 रिश्ता तो एक साथ नहीं चला सकता। अगर कोई इंसान 2 रिश्ता एक साथ चलाने की कोशिश कर रहा है तो मतलब समझ जाओ उसका नैया डूबने वाली है, ठीक है ना, कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो सबसे पहले तो उसके लाइफ में कोई ऐसा रहेगा। तो दूसरा, आपका पार्टनर का लाइफ में किसी का, अगर इसको किसी का मतलब क्या मंजूरी, हाँ किसी का मंजूरी, इसका मदर का मंजूरी या तो किसी का सिस्टर का मंजूरी के लिए ये इंसान इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है किसी का मंजूरी के लिए। और तीसरा हो गया, दूसरा ये तीसरा बोल रहा हूँ, तीसरा है फ्रेंडलीनेस का कार्ड। तो दिख रहा है कि आपके तरफ से भी कोई है, आपने भी किसी और के साथ शादी कर लिया या तो रिश्ता जोड़ लिया। जब से आप उस इंसान के साथ रिश्ता नहीं तोड़ोगे, शादी नहीं, डिवोर्स नहीं करोगे, तब तक आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस नहीं है। तो मतलब एक आपकी तरफ भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, भोले बाबा, गंगा मैया। तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, एक्सपीरियंस, जो भी आपने इस इंसान से एक्सपीरियंस लिया ना, वो सब आप एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़ जाइए। और जो भी जितने दिन भी आपका
पार्टनर आपके साथ रहा ना 3 साल, जो भी आगे पीछे ऊपर नीचे देख लेना, तो उतना दिन तक ना आप इसके लिए सोचना चाहिए कि यार कुछ हो ना हो, इसने मेरे 3 साल तो साथ दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इसको एक एक्सपीरियंस के रूप में और एक मतलब क्या कहते हैं उसको सबक के रूप में सोच के आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। अगर आपको कोई तीसरा इंसान मिल रहा है जो आपको कदर कर रहा है, जो आपको फिक्र कर रहा है, आपका मतलब आपका साथ देने के लिए रेडी है किसी भी हालत में, तो आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आप इस इंसान के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और आपको ये भी बताया जा रहा है गाइडेंस के लिए कि एक्सपीरियंस का कार्ड देखो गाइस, आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो इसके लिए इंतज़ार करो, ये कॉल आपके हाथ में है, ये हमसे कुछ भी मत करना, ठीक है ना। जो भी गाइडेंस आए मैं बोल रहा हूँ। और 3 नंबर का कार्ड है, एक्सपीरियंस का कार्ड है। जो आपने इस इंसान के साथ रहकर एक्सपीरियंस किया ना, जो भी गलती भूल चूक आपसे भी हुई, वो भूल चूक गलती ना फिर से मत दोहराइए किसी और के साथ, ठीक है ना। ऐसे भी आपके लिए गाइडेंस आया है। और इस टाइम पे अगर आप सोचते थे कि मैं बाहर गाँव जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, ठीक है ना, या तो आप कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए सोच रहा है, तो आप कीजिए, कोशिश कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम सा आप हारिए मत। और 3 नंबर का कार्ड है, एक्सपीरियंस का कार्ड है। इस टाइम पे तो आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया लोगों के बारे में, कौन कैसे लोग हैं, तो आप ना उन लोगों से दूरियाँ देखो ना। अहंकार की ज़रूरत है ना कि अकड़ की, है ना, लेकिन जिससे विचार नहीं मिलता है उससे दूरियाँ ही ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जो आपका विचार नहीं मिलता वैसे इंसान के साथ आपको रहना भी नहीं। 3 नंबर का कार्ड है, एक्सपीरियंस का कार्ड है। आपको ये भी बताया जा रहा है जिस इंसान का सपना नहीं है ना आगे बढ़ने का, कुछ भी करके दिखाने का, तो उन लोगों से आप दूरी रखें, क्योंकि आप इन लोगों से के साथ रहोगे ना तो आपका भी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, आप भी ऐसा ही रह जाओगे। तो इसलिए संगत कहते हैं ना, संगत ही रंगत लाती है। तो आप ऐसे इंसान के साथ रहो जो आगे बढ़ने की चाहत रखता है, ना कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फंसा हुआ है कि हाँ कल भी यही करना है, परसों भी यही करना है, तरसों भी नरसों भी यही करना है। कोई आगे बढ़ने की चाहत नहीं, ना ही कोई पीछे बढ़ने की कोई गुंजाइश है, ठीक है ना। इस तरह से तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भवन का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भवन मदद कीजिए, राधा रानी मदद कीजिए। तो ब्लेसिंग्स ये कंट्रोल, ठीक है ना। तो जिस इंसान ने आपको बहुत कंट्रोल किया या तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अपशब्द कहें, वो इंसान भी आपसे माफ़ी मांग सकता है। ये भी आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है। कंट्रोल का कार्ड, अगर आपके ऊपर में किसी का कंट्रोल था उसका कंट्रोल टूटने वाला है, अपने आप टूटने वाला है, आप कुछ भी नहीं करना ज़रूरत है। और श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहे हैं कि पहले अगर आप अपने लाइफ में इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इमोशन को बहक जाते थे, इमोशन में आके कुछ भी कर गुजरते थे, तो उस पर भी आप कंट्रोल कर पाओगे। श्री कृष्ण भगवान उसमें भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका जो फैसला रहेगा ना बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका फैसला हर सही जगह में आगे आएगा, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपका फैसले को लेकर, ठीक है ना। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान आपके ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा इस देखते हैं फिर श्री कृष्ण भगवान के चार उपदेश क्या हैं आपको जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना है। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, हमारे लिए, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिए कि श्री कृष्ण भगवान है, भोले बाबा है, गंगा मैया है। जिसको मानना है तो उसको मानने दीजिए, उसको नहीं मानना है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजता है। तो गाइस बिल्कुल भी डरने का नहीं। जो आपसे अगर कुछ ऊपर वाले ने कुछ छीना है, ले लिया है, तो ज़रूर आपको भी कोई आपका उंगली या तो हाथ पकड़ने के लिए ज़रूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, तो तनाव से केवल समस्या ही जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो आपको किसी भी हालत में मुस्कुराना ही है। और गाइस ये जो आवाज़ आ रहा है बीच बीच में, तो ये मैं एक बॉल पे बैठा हूँ, मेरा कुर्सी है जिससे आवाज़ आ रही है, तो आप गलत मत समझ लेना। अब सच भी लोगे तो क्या हो जाएगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। तो गाय सारे की चीज़ आपके हाथों में ही है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि हम इंसान मिट्टी है, मिट्टी गीला मिट्टी, जो भी हमें बनना है वो बना लो, है ना। तो उस तरह से, ठीक है ना। तो हमारे हाथ में ही है, आपके हाथ में ही, अपने जीवन जिस तरह से आप बनाना चाहते हो बना लो। कुछ गलतियाँ हो जाए तो ऊपर वाले से माफ़ी मांग लो और सामने वाले से भी माफ़ी मांग लो, ठीक है ना। इस तरह से
तो चलिए गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है ना। क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है, नफरत को मिटा जा सकती है, बाकी नफरत को किसी चीज़ से मिटाया नहीं जा सकता है। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आपको गाइडेंस लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको मुझसे आधा एक घंटा बातें करके हील होना है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, तो सबसे पहला लव मैसेज है हमारे पास। आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है और आपको कहना चाहता है कि इसके पास कोई वर्ड्स नहीं है, इसके कोई लफ्ज़ नहीं है जो आपका पार्टनर आपको उस लफ्ज़ से, तो उस एहसास से, उस चीज़ से आपको पार्टनर डेफिनेशन दे पाए कि ये इंसान उतना प्यार करता है। मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं, इसमें कोई वो शब्द ही नहीं है इसके पास मुंह में कि ये इंसान आपको कह सके कि ये इंसान उतना प्यार करता है। समझ रहे हो कितना प्यार करता है? ब्रह्मांड से भी ज़्यादा ये इंसान आपसे प्यार करता है। जितना बड़ा ब्रह्मांड नहीं उससे भी ज़्यादा, मतलब इसका वो भी कम पड़ जाएगी इसके लिए, मतलब शब्द ही नहीं है कितना प्यार करता है। और आखिरी मैसेज है, प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, किसी के लिए ना वो नहीं है, मोहताज नहीं है, ये सिर्फ हो जाता है। और ये कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, अब तुम क्या हो, कैसे हो, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम क्या बनोगे, उल्लू बनोगे बड़ा होगे, साइंटिस्ट बनोगे, क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे या क्या बनेगे, कुछ भी नहीं मतलब, लेकिन जो भी बनोगे, जैसा ही बनोगे, मैंने तो चुन लिया और तुम ही हो। और प्यार कोई मतलब वो नहीं, मेरा जो प्यार है ना उसमें कोई वो नहीं है कि किसी चीज़ को लेकर कि हाँ तुम ये करोगे तो ही मैं तुम्हें प्यार करूँगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। और किसी चीज़ को बंधन नहीं है। आपका पार्टनर ये भी बोल रहा है मेरे प्यार में कोई बंधन नहीं है, खुला परिंदा है, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।